फ्रेंड्स, आज की वीडियो बीएड छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सब देख रहे हो, टीजीटी, पीजीटी और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती जो है वो अब फंस चुकी है, जबकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पदों का अधियाचन मिल चुका था और यहाँ पर उच्च शिक्षण संस्थानों में 31 अगस्त तक 30,000 शिक्षक के पदों पर भर्ती होनी भी तय है। तो क्या है पूरी अपडेट हम लोग जानेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले अगर आप अपडेट देखेंगे देन हम लोग भर्ती की बात करेंगे कि चयन बोर्ड में सभी सदस्यों के पद जो हैं वो खाली हो गए हैं और शिक्षकों की भर्तियों पर अब संकट के बादल जो हैं वो छा गए। और सबसे बड़ी यहां पर ये अपडेट आ रही है कि अभ्यर्थियों को आशंका है कि चयन बोर्ड जो है आपका उसको शिक्षा सेवा चयन आयोग में कहीं मर्ज ना कर दिया जाए, इसका सम्मिलन ना कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्य के सभी पद जो है वो खाली हो गए हैं और वर्तमान में कोई भी जो है वो सदस्य उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में नहीं है। और ऐसे में आगामी भर्तियों पर भी संकट मंडरा रहा है। नए सदस्य की नियुक्ति प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। नए सदस्य की नियुक्ति ना होने से अभ्यर्थियों को आशंका है कि कहीं चयन बोर्ड को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में विलीन करने की तैयारी तो नहीं है, जिसका गठन जो है वो पहले से ही प्रस्तावित है। और अगर इसमें ये विलीन होता है तो ये जो आपकी शिक्षक भर्ती है जिस पर अधियाचन पहले से मिल चुके हैं, तो ये जो है अब पूरी तरह से टल जाएगी। क्योंकि अगर आप देखोगे चयन बोर्ड को अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए 5,350 पदों और प्रधानाचार्य के 2,000 पदों का यहां पर अधियाचन मिल चुका है। मतलब टोटल यहां पर 7,350 पदों का अधियाचन पहले ही मिल चुका है। और अगर आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का मतलब अगर सम्मेलन होता है तो ऐसे में यह भर्ती प्रक्रिया जो है और अधियाचन दोबारा से मांगा जाना तय है, जिससे यह इंतजार और ज्यादा शिक्षक भर्ती का बढ़ जाएगा। इन पदों पर भर्ती के लिए नए विज्ञापन को लेकर के अब असमंजस की स्थिति है। वहीं विज्ञापन वर्ष 2011 और 2013 के तहत प्रधानाचार्य के पदों पर इंटरव्यू की प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी है, जिसके अंतिम चयन के परिणाम का इंतजार है और परिणाम अभी तक जो है वो नहीं आया हुआ है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि अगर चयन बोर्ड में कोई सदस्य नहीं है तो अभ्यर्थी नुकसान क्यों उठाए, जिम्मेदारी चयन बोर्ड की है। विज्ञापन शीघ्र जारी हो और भर्ती समय से जो है वो पूरी की जाए। और बात सही भी है कि अगर अधियाचन मिल चुका है तो यह भर्ती जो है वो जल्द पूरी होनी चाहिए, जबकि 2013 की जो प्रधानाचार्य भर्ती है उसका रिजल्ट भी इसी वजह से फंस चुका है। जब कोई सदस्य ही नहीं है तो रिजल्ट कौन जारी करे और नई भर्ती का विज्ञापन भी जो है वो कैसे आएगा। तो जल्द ही यहां पर आपके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से यहां पर पद जो है भरे जाने, अगर पद भरा जाता है तो ठीक है, अदरवाइज यहां पर जो आपके छात्र मोर्चा है वो कोई ना कोई बड़ा आंदोलन जरूर करने के मूड में। नेक्स्ट यहां पर है जूनियर एडेड में भी शिक्षक भर्ती जो है इसी वजह से फंस गई है। शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में भी शिक्षक भर्ती फंसी हुई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के 1500 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम भी घोषित हो चुका है। परीक्षा के अंक और एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर मेरिट बननी है। इसके बाद अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। इसका भी अभी तक कोई अता पता नहीं है। अभ्यर्थी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। मतलब जब यहां पर कोई सदस्य ही आयोग में नहीं है तो भर्ती आगे प्रक्रिया कैसे बढ़ाई जाएगी। तो ऐसे में यहां पर छात्रों के सामने काफी ज्यादा संकट जो है मंडरा रहा है। फिलहाल पूरी उम्मीद है कि जल्द सदस्य की नियुक्ति होकर के ये जो आपके नए पद हैं इन पर भर्ती निकाली जाएगी और बीएड छात्रों को काफी ज्यादा यहां पर इससे राहत मिलेगी। नेक्स्ट यहां पर बड़ी अपडेट आ रही है, 31 अगस्त तक उच्च शिक्षण संस्थानों में यहां पर पद जो है भरे जाएंगे। तो पद अगर आप देखोगे तो प्रमुखता से कौन कौन है, स्पेशली बीएड छात्रों के लिए ही ज्यादा पद है। देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों का पद अब लंबे समय तक जो है वो खाली नहीं रहेगा। खाली होने से पहले ही उन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। शिक्षकों के खाली पदों को भरने में देरी को लेकर कोई बहाना भी नहीं चलेगा। शिक्षा मंत्रालय ने इसको लेकर योजना बनाने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि इससे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित सभी केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के खाली पदों का मिशन मोड में भरने की निर्देश दिया गया है। इस काम को पूरा करने के लिए 31 अगस्त 2022 तक का समय जो है वो दिया गया है। मतलब 31 अगस्त 2022 तक ये पद सारे के सारे जो हैं वो यहां पर भरने होंगे। और इसमें केवल दिल्ली ही नहीं, जितने भी आपके स्टेट है, चाहे यूपी हो, हर जगह के स्टूडेंट जो हैं वो परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। अब अगर पदों की बात करोगे तो मौजूदा समय में केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के 11,000 से ज्यादा पद खाली हैं। इनमें 6,500 पद जो है केंद्रीय विश्वविद्यालयों में है। मतलब जो आपके केवी यूनिवर्सिटी जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय, यहां पर लगभग 6,500 पद है। आईआईटी में लगभग 4,300 पद है। आईआईएम में अगर आप बात करोगे तो 422 पद खाली है। यह स्थिति तब है जब केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या करीब 19,000 है। आईआईटी में 11,000 और आईआईएम में भी लगभग 1,500 पद है। तो यहां पर स्पेशली
इसलिए अगर बीएड छात्रों की बात करोगे तो जो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय में 6000 के आसपास पद हैं, तो इन पर आपके भर्ती में मौका मिल सकता है। तो आप सब तैयारी को यहाँ पर कंटिन्यू रखें, जल्द ही आपको इसका नोटिफिकेशन जो है वो मिल सकता है DSSSB के थ्रू जो आपकी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आती है। बाकी यहाँ पर जो 7350 पदों पर टीजीटी पीजीटी की भर्ती है, तो अभी सदस्य ना होने से भर्ती प्रक्रिया जो है वो रुकी हुई है, लेकिन जल्द ही ये भी प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता की वजह से ये प्रक्रिया जो है वो रोक दी गई थी। जो जैसे ही सदस्य की यहाँ पर नियुक्ति होती है वैसे ही आपको यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो 1 माह के अंदर ही ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। तो अगर आप बीएड के छात्र हो तो चैनल को भाई जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, जिससे आगे की भी अपडेट आपको मिल सका करे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।